हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से दी गई आकृति का कौन सा अंक जो है वो प्लास्टिक की मेज को दर्शाता है। अब देखो, आपके सामने एक वेन डायग्राम दिया है और आपसे पूछा है कि कौन सा अंक प्लास्टिक की मेज को दर्शाता है। अब देखो, जो मेज में भी आने चाहिए, और मेज जो है वो वृत्त को डिनोट कर रहा, और प्लास्टिक जो है वो आयत को डिनोट कर रही कि नहीं कर रही। अब आपसे पूछा कि कौन सा अंक प्लास्टिक की मेज को डिनोट करेगा। अब देखो, सात सात एक ऐसा अंक है जो कि प्लास्टिक की मेज को क्या करेगा, डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके के क्वेश्चंस है, यानी कि मैं ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं उस टॉपिक के जहां से क्वेश्चंस आने ही है। तो आज के क्वेश्चंस को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। जितने क्वेश्चंस हैं केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाएगा। ये बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। हाँ, आपके जो क्वेश्चंस का जो वो होगा अंक, वो बदल सकते हैं, लेकिन हाँ, जो आप लोगों का कॉन्सेप्ट रहेगा वो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर यूपी जेल ऑर्डर के लिए रिवीजन बैच स्टार्ट किया गया है, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके आपको सभी पढ़ाया जा रहा है, और 19 दिसंबर से पहले पहले आपका ये बैच कंप्लीट भी हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप एनरोल कर सकते हैं। और इस कोर्स को परचेस करने के लिए एक रेफरल कोड लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में ही, तो वहां से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स को परचेस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उस शब्द का चयन कीजिए जो शेष तीनों से अलग है, भिन्न है। आपको बताना है 137। जल्दी बताइए। तालाब, झील, पोखरा और जल। अब देखो, झील हो गया, पोखरा हो गया और ये तालाब हो गया, ये जल संचय करने के साधन है, यानी कि इसमें जल रोका जाता है, संचय किया जाता है। लेकिन जल जो है वो तो बिल्कुल अलग ही है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम आपको चुनना है। सबसे बढ़िया, ऐसी अल्फाबेटिक रीजनिंग में आप कोड कर दो, यानी कि जो आपका नंबर दिया हुआ है उसी नंबर पे कोड कर दो। अब देखो, सी जो है वो तीसरे स्थान पर आता है, डी चौथे स्थान पर आता है, एफ जो है वो आपका कितने स्थान पर, छठवें स्थान पर आता है, उसके बाद आई आता है 9वें स्थान पे। अब देखो, एक बड़ा, फिर दो बड़ा, फिर कितना हो जाएगा, तीन बड़ा, यानी कि एक एक बढ़ता जा रहा है प्रत्येक अक्षर में। पहले एक प्लस, फिर दो प्लस, फिर तीन प्लस। ठीक है। फिर उसके बाद आपका देखो एस, टी, यू, वी और वाई। यहाँ पर भी एस के बाद टी आता है, फिर दो जोड़ा तो वाई आ गया, फिर तीन जोड़ा तो वी आ गया, और फिर तीन जोड़ा तो वाई आ गया। फिर यहाँ पर देख लो, ऑप्शन नंबर सी देखो, आर 18वें स्थान पर, एस आपका 19वें स्थान पर, यानी कि एक जोड़ा 19 में, दो जोड़ा तो 21, वी जो हो जाएगा, यू जो हो जाएगा 21वें स्थान पर, लेकिन डब्ल्यू जो है वो 23वें स्थान पर आता है, यानी कि इसमें भी दो जोड़ा जबकि तीन जोड़ने था। तो यहाँ पर ये गलत है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विषम संख्या ज्ञात करना है, कौन सी जो है वो विषम संख्या है। तो जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। इसमें आपको विषम संख्या बतानी है, 11, 39, 23 और 19 में। जल्दी बताओ। तो देखो, 11 ले लो, 23 ले लो, 19 ले लो, ये सभी जो है वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी कि खुद से कटेंगी या तो एक से कटेंगी बस। लेकिन 39 जो है ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी कट रही और 13 से भी कट रही है ना। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। मैं बोल तो रहा हूं, आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चंस या दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे, और 50 क्वेश्चंस आने हैं तो हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब देखो, 5 और 4 से 41 आया, कैसे आया, 5 का स्क्वायर होएगा सर 25, 4 का स्क्वायर होएगा सर 16, दोनों को जोड़ दो, 6 5 11 की एक हासिल आई एक। ठीक है, और 16 और दो, तीन और एक
4 यानी कि 41 इस तरीके से आया। उसके बाद देख लो, उसके बाद 9 का स्क्वायर जोड़ा, 11 का स्क्वायर जोड़ा तो 202, 9 का स्क्वायर जोड़ा तो 81, फिर 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 90। सर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। आपको बताना है 75 16 को हम 4 से डिनोट करते हैं तो 69 53 को 7 से, तो 82 32 को किससे डिनोट करेंगे। अब देखो 75 में 4 कैसे आया, अब देखो 7 5 कितना हो गया 12, और 2 और 6 कितना हो गया 8, और 12 में से 8 घटा दो कितना हो गया 4, होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से देख लो 9 6 कितना हो गया आपका 15, और 5 3 कितना हो गया 8, घटा दो तो कितना हो गया 7, 8 2 कितना हो गया 10, 3 2 कितना हो गया 5, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो लैचिंग में से नहीं बनाया जा सकता है, जल्दी बताओ। अब देखो आप देखो कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन देखो CHEAT, क्यों, क्योंकि इसमें देखना CH तो है, ई जो है वो आपको पूरी स्पेलिंग में नहीं दिख रहा होगा, बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो जब ई नहीं है तो आपका चीट जो शब्द है वो दी गई स्पेलिंग में से नहीं बनाया जा सकता है, तो यहां पर चौथा ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देख लीजिए। आपको प्रश्न आकृति बतानी है, इस जो श्रृंखला चल रही है प्रश्न में उसी प्रकार आपको चौथा ऑप्शंस बताना है, और बताना है कि ये जो प्रश्न जो श्रृंखला है वो जारी रहेगी चौथे ऑप्शंस में भी। तो देख लीजिए, सबसे पहले देखो ये आपका जो चतुर्भुज है छोटा वाला भरा हुआ वो यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो जाहिर सी बात है अब ये वाले पार्ट में आएगा, यानी कि ये चीज बताओ ये वाले पार्ट में कौन से ऑप्शंस में दिया, बताओ एक ही ऑप्शंस में दिया। आप खुद देख लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, केवल और केवल एक ही ऑप्शंस दिख रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तीसरा ऑप्शंस दिख रहा है बस। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे क्वेश्चंस आप एक तरीके से पकड़ो, यानी कि एक चीज पकड़ो और उसको देख लो, अगर आप पूरा आकृति देखोगे तो परेशान हो जाओगे, समझ रहे ना। जैसे मैंने एक पकड़ लिया उस हिसाब से देख रहा, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 144, 144 में सही आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहां पर देख लीजिए 144 में, अब देखो अ, यहाँ पर देखो ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि शेष जो है वो अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है। अब देखो ए ले लो, बी ले लो, डी ले लो, तीर व्रत के बाहर की ओर इशारा कर रहा है, ये देखो व्रत के बाहर तीर है, ये भी व्रत के बाहर तीर है, ये भी व्रत के बाहर तीर है, लेकिन सी ऑप्शंस में देखो ये जो है ये व्रत के ओर इशारा कर रहे हैं तीर, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, अरे अलग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा आप सभी लोग बताओ। अब देखो इसकी आपको जल प्रतिबिंब बनाना है, जल प्रतिबिंब का मतलब ये है कि जल नीचे रखा हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब होता तो यहाँ पर रखा होता दर्पण, ठीक है, और वो बाएं और दाएं बोलते तो वो क्वेश्चंस के हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पर जल प्रतिबिंब बताना है तो यहाँ पर है। अब देखो जब जल यहाँ पर रखा हुआ है और जो यहाँ पर है तो उसका प्रतिबिंब आपको कैसे देखने को मिलेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो एम का डब्ल्यू का जो है वो आपका एम बन जाएगा, बताओ बन जाएगा कि नहीं। तो देखो ये ऑप्शंस हटा दो, ये ऑप्शंस बता दो, ये दोनों ऑप्शंस बते, ठीक है। और जो बी होएगा, वी जो है वो ज्यों का त्यों दिखेगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल ठीक, बी ज्यों का त्यों दिखेगा, और यहाँ पर तो आपका ये दर्पण प्रतिबिंब में दे रहा है बी, तो ये ऑप्शंस होगा नहीं, तो दूसरा ऑप्शंस बचा, दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, जल्दी बताओ दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखो तीर यहाँ पर इशारा कर रहा, और जब दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो इस ओर इशारा करेगा, ठीक है। अब देखो ये तो अलग ही भाग में आ गया आपका, और ये वहीं की वही, ये होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऊपर है और यहाँ पर दे रहे हैं नीचे, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा, केवल और केवल तीसरा ही ऑप्शन तो बता मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बताओ पहचानने की हर तरीके से मैं आपको संभव कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग एग्जाम में गलत करके नहीं आए, तो कोशिश करना जिस हिसाब से मैं पहचान रहा हूं उसी हिसाब से आप पहचानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो प्रश्न आकृति है उत्तर आकृति में छिपी हुई है, ये आकृति आपको उत्तर आकृति में छिपी हुई दिख रही होगी, तो बताओ कौन सी ऐसा उत्तर आकृति है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 147 होगा, बिल्कुल ठीक है 147। तो जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो ये, फिर ये हो गया ये, और फिर ये हो गया ये, अब यहाँ पर देख लो ये, फिर ये, और ये, फिर ये, देखो पूरी प्रश्न आकृति जो है उत्तर आरती की आकृति में मैंने दिखा दी, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको पहचानना है, जल्दी बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे।
गिन करके देख लो। यहाँ पर देखो, एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, ठीक है, चार ले लो, पांच ले लो, छह ले लो। ठीक है, कितने हो गए? छह। अब देखना ये सात, ये आठ, यहाँ पर नौ, और यहाँ पर 10। ठीक है, अब ये पूरा मिटा दिया, 10 गिन लिए। अब आपके दो और बचे, कौन सा? 11 और ये 12, केवल और केवल 12 त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे, एक बार आप गिन लेना। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासे की दो स्थितियां दी हैं, तीन बिंदु के विपरीत क्या होगा? बताया था पिछली वाली वीडियो में, बताओ। ऑप्शंस पहले ये देख लो कि दोनों में कॉमन क्या है। दो ये है, दो ये है, तो देखो दो, फिर आ जाएगा पांच, फिर आ जाएगा आपका तीन, फिर देखो दो, एक, फिर आ जाएगा छह। वो कह रहे तीन के विपरीत क्या होगा? तीन के विपरीत सर छह होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर? दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक समांतर श्रेणी में 7, 12, 17 और 22 में 20वीं संख्या को क्या होगी, ये हमसे पूछा है। अब देखो, अगर समांतर श्रेणी का एनवा पद अगर आपको निकालना आता है तो क्या होता है? टी एन बराबर में होता है ए प्लस एन माइनस के वन ऑफ डी। अब देखो, ए की वैल्यू दे दी 7, एन की वैल्यू हमको कितनी दे दी? एन की वैल्यू दे दी हमको 20 माइनस के 1, और डी की वैल्यू दे दी आपकी 7। तो 20वां पद निकालना है, बताओ निकाल लोगे? तो आप इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर लेना। ए प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस के 1 ऑफ डी 7, बस इसको सॉल्व करके बताना कि आपका आंसर क्या है, क्या आ रहा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 7 नहीं, 12 में से पांच जाएगा, 7 जाएगा तो पांच बचेगा। सारवांतर जो है वो पांच है, डी की वैल्यू जो है वो पांच है, ना कि 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आधे से ज्यादा मैंने सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।